देव उठनी एकादशी। इस दिन स्वयं लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में आकर कहती है, प्रभु अब बहुत समय हो गया, भक्त आपके दर्शन को तरस रहे हैं, उठिए प्रभु संसार में पुनः मंगल करे। तब भगवान मधुर मुस्कान के साथ कहते हैं, आइए हम सभी सुनते हैं इस कथा को, और इस कथा से हम भगवान श्री कृष्ण और माता तुलसी का विवाह करते हैं। देवी अब समय आ गया है मेरे जागरण का। अब मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए जग रहा हूँ। और जैसे ही भगवान विष्णु उठते हैं तब पृथ्वी पर शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। तभी आप सभी ने देखा होगा कि जो भी शुभ कार्य है वो देव उठने के बाद शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी पर शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, हर मांगलिक कार्य फिर से करने योग्य हो जाते हैं। भक्तजन दीप, तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह करते हैं। इसीलिए इसे देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। तुलसी विवाह इस दिन विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि तुलसी माता श्री हरि की परम प्रिया है। आप सभी ने अगर ये लीला अगर पढ़ी होगी तो उसमें यही कथा आती है। कहा गया है, जो कि शास्त्रों में है, ग्रंथों में है, वो बात भी इसमें आ गई है। जो भक्त इस दिन भगवान श्री हरि का जागरण करता है, तुलसी और दीपदान करता है, नाम जप करता है, वह अक्षय पुण्य प्राप्त करता है और उसके घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इसलिए हम सभी को तुलसी जी का विवाह करना चाहिए क्योंकि इससे अक्षय पुण्य हमें प्राप्त होता है। रात्रि में भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, कथा भी श्रवण करनी चाहिए जो कि अभी हो रही है। यह सब देवों को जगाने का माध्यम होता है और जब प्रभु उठते हैं तो पूरी सृष्टि में फिर से प्रेम प्रकाश और पुण्य की लहर दौड़ जाती है। आइए हम जानते हैं। इसीलिए तो भक्त लोग कहते हैं कि देव उठ गए हैं, अब हर कार्य में मंगल है, हर कार्य मंगलकारी होगा। श्री हरि जागे हैं, अब हर घर में भाग्य जागेगा, हर घर में भाग्य का उदय होगा क्योंकि अब देव जग चुके हैं। देव उठनी एकादशी पर जागृत होता है प्रेम, जागृत होती है श्रद्धा और जागृत होते हैं हमारे भीतर के श्री हरि, और जागृत होता है हमारे अंदर का जो भक्ति है वो। इस दिन का उत्सव केवल देवों का नहीं होता, हमारे आत्मा के जागरण का एक प्रतीक है। इसीलिए है यह दिन बहुत ही उल्लास और उत्साह से मनाया जाता है। राधे राधे।